राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुनीता वर्मा आप लोग से कुछ मीराबाई के बारे में सुनाऊंगी। कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि मीराबाई की तरह आप लोग भी भक्ति करें और जैसे मीराबाई ने भक्ति की वैसे आप लोग भी भक्ति करें और भगवान पे आस्था रखें। और मीराबाई यही बोली कि जैसे बोली है तो ये दुआ में ना कहीं है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसी कृपा करी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मैं उस नाम की महिमा को बोली कि मैंने मतलब ऐसा नाम कमाया कि वो कोई भी बराबरी धन नहीं कर सकता है नाम का। और ऐसी भक्ति की कि आज इतिहास हो गया। आप सबको पता है कि मीराबाई कितना कठिन परिश्रम की भक्ति में इतना ज़्यादा अच्छा भक्ति थी कि पूरी दुनिया उनको याद करती है। और मीराबाई की तरह सभी लोग भक्ति करें। और हम यही कहेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मीराबाई को सांप दिया गया, मतलब काटने के लिए भेजा राणा ने, फिर भी वो सांप मीराबाई को काट नहीं पाया। भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो सांप माला बन गया फूल का। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए कि मतलब भगवान की कृपा हो जाए। और मीराबाई का ये भी आता है कि मतलब भगवान कृष्ण की ऐसी वो प्रेमिका थी कि मीराबाई ऐसा प्रेम करती थी कि सारी दुनिया मतलब चाहती है कि मैं भी मीराबाई की तरह भक्ति करूं। करना भी चाहिए। जैसे मीराबाई ने भक्ति की वैसे भक्ति करना चाहिए, तभी भाई दुनिया में सभी लोग सफल होंगे। और हम यही चाहते हैं कि मीराबाई को जैसे शेर भी भेजा गया था, शेर, और शेर को भेजने के बाद मतलब मीराबाई शेर भी कुछ नहीं कर पाया मीराबाई का। राणा ने इतना मतलब दुख दिया मीराबाई को, इतना ज़्यादा मीराबाई की परीक्षा ली गई कि उसमें मीराबाई पास हो गई। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और मीराबाई को सारी दुनिया मतलब इतना ज़्यादा प्रेम करती है। मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ मीराबाई से, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मीराबाई की तरह मैं भी भजन ध्यान करूँ और भक्ति ऐसा ही करूँ। सारी दुनिया को भी मैं यही चाहती हूँ कि सारी दुनिया मतलब मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण से प्रेम वैसे ही करे जैसे मीराबाई ने की। और वो अपने आत्मा को जानी वैसे हम भी अपने आत्मा को जाने, हम यही चाहते हैं। और ये भी कहा गया है कि जैसे बोली ना कि सबके पिया परदेस बसत भेजे पाती है, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, मैं कन्याकी न चाहती। तो मेरे जो पिया है, मेरे जो मतलब एक पिया होते हैं ना कि वो इसी जन्म में आपको एक जन्म साथ देंगे। जैसे 100 वर्ष का होता है ना आयु, एक ही जन्म में साथ देंगे। लेकिन वो बोले कि मेरे पिया मेरे हृदय बसते हैं। मेरे पिया जो है मेरे हृदय में बसते हैं, लेकिन कहीं आते जाते नहीं हैं। और वो मतलब हर जन्म में मेरे साथ रहेंगे। तो इसीलिए वैसे ही मतलब हम भी यही चाहते हैं। और कबीरदास जी ये भी बोले हैं कि एक औरत, मान ली 3-4 औरत जा रही थी, तो एक औरत बोली कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नाक का कील दिए हैं। तो कबीरदास जी पीछे थे, सब सुन रहे थे उस लेडीज़ों का, सारी लेडीज़ों की बातें। तो एक लेडीज़ बोली कि मेरे पिया तो मेरी नोच का नाक का मतलब कील दिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कील को पा करके। ऐसे मतलब अपने अपने पति की बातें कर रहे थे। मेरे पति ने ये साड़ी दी है, मेरे पति ने सूट दिए, मेरे पति ने ये दिए वो दिए। तो कबीरदास जी उसी पर लिखे कि जिसने पूरा शरीर दिया, जिसने नाक दी है, वो भगवान है। वो भगवान की तो चर्चा कर ही नहीं रही है, जो कि सब कुछ भगवान ने दिया है।
भगवान सब कुछ दिए हैं, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं। अगर अगर चार सहेली मिल जाएं तो मेरे पति ने ये दिए, मेरे पति ने वो दिए, आप तो जान ही रहे हैं कि जो मतलब औरतें मिलती हैं तो यही सब बातें करती हैं, भगवान की चर्चा तो करती नहीं है। तो वही कबीरदास जी का कहने का मतलब कि जो सब कुछ मतलब दिए हैं, इतना बड़ा शरीर दिए हैं, धन दौलत सब कुछ दिए, और नाक भी दिए। नाक को बनाने वाले की मतलब नहीं हो रहा तारीफ़ कि हाँ नाक को जो बनाए हैं वो मतलब वो कितने अच्छे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, पति के यहाँ चर्चा हो रही है, पति नहीं दिए। मतलब भगवान की चर्चा भी होनी चाहिए, जो भगवान ने सब कुछ दिया। पति को भी तो बनाया है भगवान ने ही, इसलिए भगवान का ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर भगवान की कृपा में सबके ऊपर है, हमारे ऊपर भी है, तो सबसे अच्छी बात है। भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान के भजन करने से ही सुख शांति मिलती है। और भगवान बुद्ध को देख लीजिए, घर छोड़ करके वो घर मतलब रात में ही जब उनके पुत्र हुए राहुल, वो घर को छोड़ करके उनको और चले गए, और अपनी पत्नी को भी रात में छोड़ करके चले गए। बस उनको यही था कि मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा पुत्र राहुल भी बूढ़ा हो जाएगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ा हो जाएगी, और एक दिन बूढ़ा होकर के मर जाएंगे। तो वही मतलब उनको वैराग्य हो गया कि हमको भी मतलब वो शक्ति को वो जानना चाहिए कि मतलब भगवान हैं हमारे अंदर, वो आत्मा है। तो वो भी जानने के लिए घर छोड़ करके संन्यास ले लिए, मतलब चले गए, सन्यासी बन गए। और उन्होंने ऐसा ध्यान किया कि वो अपने आप को जाने, और गए काशी में जा कर के बिट के बच के जो वृक्ष था उसके नीचे बैठे हुए थे, और वहाँ बैठ कर के सोच रहे थे कि मैं तो भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं पाया, और मैं अब खाऊंगा न पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो मतलब भगवान को जानूंगा। लेकिन वो जान नहीं पाए। तब भगवान जान गए कि अब तो ये खाएगा पिएगा नहीं, अब इसको तो मतलब भगवान चाहिए ही। तो भगवान मतलब भेजे सुजाता जी को, वो आए वो वृक्ष को खीर खिलाने के लिए, और आकर के खीर खिलाने के देखे तो वे तो सन्यासी। तो बोले कि मतलब सन्यासी क्या मतलब आप तो देखने में तो अच्छे राजकुमार लग रहे हैं, क्या मतलब आपका मतलब क्या बात है। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत देर से वो खाना पीना नहीं खाए थे, सब छोड़ दिए थे। फिर मतलब उनको खीर लाई थी चढ़ाने की, वही खीर उनको खिलाएं, और खिला करके और जब खिलाएं तो उनके हृदय में थोड़ा सा जान आया। तो बोले कि मैं मतलब चाहता हूँ अपने आप को जानना, भगवान को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो सुजाता उनको ज्ञान दी, और ज्ञान 4 क्रिया का ज्ञान दी, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान सुजाता ने दिया। और वो जानने के बाद भगवान बुद्ध ध्यान करने लगे, और ध्यान करके और अपने उस प्रकाश रूप को जो सबके अंदर है, जहाँ ये बिंदी हम लोग लगाते हैं ना, ये बिंदी वहीं पे ध्यान किया जाता है। जब आंखें बंद करता है आदमी वहीं पे ध्यान करेगा, तो ध्यान करने से वो प्रकाश रूप का दर्शन होता है। तभी तो बोले कबीरदास जी कि मतलब बोले हैं कि मतलब सबके मतलब हृदय में वो घट में भगवान बसे हुए हैं। वो ध्यान के माध्यम से भगवान वो दिखते हैं, उनका महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा होता है ना, हवा को मतलब महसूस किया जाता है, वैसे ही भगवान का भी ना महसूस किया जाता है। तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करने में ही भलाई है। भगवान का नाम का सिमरन करें और भजन करें। और जैसे गणित का जो टीचर होता है, गणित का टीचर है, वो जिसको चाहिए गणित अगर सीखना तो गणित के टीचर के पास जाएगा, अगर संस्कृत सीखना तो संस्कृत के टीचर के पास जाएगा, अगर इंग्लिश सीखना तो इंग्लिश को। वैसे ही अगर अध्यात्म सीखना है, वो ज्ञान को जानना है, तो सतगुरु के पास जाना पड़ता है। सतगुरु के पास जाएगा तो उसको अध्यात्म मिलेगा, उसको ज्ञान। वो सतगुरु नहीं
जो मतलब भटका दे। उस सतगुरु को मतलब चुनना चाहिए जो भगवान से मिला दे। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को जानने के लिए सतगुरु के पास जाना चाहिए, और सतगुरु के पास जाने से ही वो ज्ञान मिल सकता है। ज्ञानी वही है जो अपने आप को जान जाता है, वही जानता है जो ध्यान करता है। और ध्यान की क्रिया को सतगुरुदेव भगवान ही बताते हैं। तो आप लोग ध्यान भजन करें, और कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम लोग गलत राह दिखाए। तो गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। और गुरु जो होते हैं ना, जैसे बोले हैं ना कबीरदास जी की, मतलब दो खड़े, जो गुरु और भगवान दोनों लोग खड़े थे, लेकिन पाँव किसका लागू हैं? गुरु गोविंद दोहू खड़े काकव लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद जो बता। तो गोविंद जो भगवान थे वही बताया कि पहले तुम पाँव जो है गुरु का छुओ। तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। और भगवान तो है ही, भगवान के तरफ गुरु ही ले जाते हैं, तो गुरु का भी आदर करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, और सबको